हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एनआईएस क्लास 12th का जो पेंटिंग है जिसका कोड है 332, ठीक है। न्यू वाला सिलेबस जो है उसका रिड्यूस सिलेबस देखेंगे हम। जैसा कि आपको पता है इसमें टोटल जो है 15 चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं, जिसमें आपको 40% नहीं पढ़ना, जो कि टीएमए में हो है। टीएमए आपने अपलोड किए होंगे अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है। अभी भी अपलोड हो रहे हैं, जैसे कि आज जो भी डेट है 29 फेब तक अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। 29 फेब 2024 तक, ठीक है। तो 5 लेसन जो है आपको नहीं पढ़ने हैं। फर्स्ट जो हिस्टोरिकल एप्रिसिएशन वाला उसमें 4 5 नहीं पढ़ना आपको, फर्स्ट 2 3 पढ़ना है आपने, ठीक है। हिस्टोरिकल एप्रिसिएशन इंडियन कंटेम्प्रेरी और मिनिएचर आर्ट वाला जो 7 8 नहीं पढ़ना आपको, 6 8 10 11 पढ़ना है आपने, ठीक है। उसके बाद थर्ड का जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग विद ड्राई मीडियम नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है। 12 एंड 14 फ्रेस्को वाला और म्यूरल पेंटिंग पढ़ना है आपने। ट्राइबल और फोक आर्ट इन इंडिया जो है उसमें 15 चैप्टर है, वो पढ़ना है आपने, ठीक है। इस तरह से आपको 5 चैप्टर माइनस करके 10 चैप्टर्स जो है आपको पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं आपके क्वेश्चन पेपर की डिजाइनिंग। ये क्वेश्चन पेपर की डिजाइनिंग किस तरह से होगी, इसका मतलब है कि क्वेश्चन पेपर में नंबर्स कैसे आएंगे, मतलब क्वेश्चन कितने आएंगे, ठीक, कितने नंबर के आएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 20% आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है 30% आएंगे और एप्लीकेशन बेस्ड 50% आएंगे, ठीक है। तो 8 मार्क्स ये हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 20 हो गया और ये 40 मार्क्स का, ठीक है। तो 40 मार्क्स का इस तरह से बनेगा इस बार। उसके बाद वेटेज बाई टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें हम, एमसीक्यूज 8 हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है 12 होंगे, वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर 3 होंगे और शॉर्ट आंसर 1, लार्ज आंसर 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितने मार्क्स है यहाँ पर मेंशन है, टोटल 40 मार्क्स का जो है इस बार आना है। अब यहाँ पर जो स्टार्स बने, स्टार का मतलब होता है 4 जो है चॉइसेस आएंगे। उसके बाद डबल स्टार का मतलब है आपका क्वेश्चन विल हैव चॉइस, उसमें एक चॉइस होगा, ठीक है। उसमें एक सिंगल स्लैश का मतलब होता है कि क्वेश्चन विल हैव चॉइस, सिंगल क्वेश्चन एक चॉइस आएगा। डबल चॉइस का मतलब होता है कि इसके अंदर भी एक चॉइस होगा और थर्ड का मतलब है इसमें भी चॉइस होगा। कैसे होगा अभी हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें समझ आ जाएगा। अब हम कंटेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट मॉड्यूल जो है 12 मार्क्स कवर करेगा, सेकंड मॉड्यूल 14 का, थर्ड मॉड्यूल जो है 8 का और जो लास्ट है वो 6 मार्क्स का करेगा। अगर डिफिकल्ट लेवल की बात करें तो डिफिकल्ट लेवल जो है 20% आएगा, एवरेज जो है 60% आएगा और इजी जो है वो 20% मार्क्स जो है कैप्चर करेगा, मतलब आएगा। उसके बाद हम देखते हैं एक सॉल्ट सैंपल पर, जो कि एनआईएस ने ही रिलीज किया अपनी वेबसाइट पर, आप भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि न्यू कोर्स है ये, 1.5 आवर्स का टाइमिंग है सॉल्व करने के लिए, 40 मार्क्स का होगा। टोटल 26 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं और सभी क्वेश्चन के सामने उसके नंबर्स लिखे हैं। फर्स्ट टू 8 जो एमसीक्यूज आएगा, एमसीक्यूज कैसे करना है अभी जब सॉल्व कराऊंगा तो मैं एक बता दूंगा। सेक्शन बी की बात करें तो 9 टू 20 है, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 9 टू 14 जो है 1 मार्क का होगा, 15 टू 20 जो ये भी 1 मार्क का होगा, लेकिन ये पैसेजेस वाले होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद सेक्शन जो आपका फोर्थ है उसमें आपको 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन देखने को मिलेगा। 21 22 23 है, वीएसए 2 मार्क्स का होता है, 30 टू 40 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है एक क्वेश्चन आएगा 70 टू 80 वर्ड्स लिखना है, 4 मार्क का, ठीक है। उसके बाद 25 एंड 26 जो है 5 मार्क्स का लार्ज लॉन्ग आंसर होगा, 90 टू 100 वर्ड्स में लिखना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके क्वेश्चंस आ गए, यहाँ पर दो एमसीक्यूज हैं दोनों को। अब इसका आंसर कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। जैसे आपको ब्लैक से लिखना है कि आंसर, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट का आपको मान लो फर्स्ट में तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो फर्स्ट का पहला ही है, तो पहले का लेट सपोज बी ऑप्शन सही है तो बी लिख दो। लेट सपोज आपने इतना लिख दिया, ठीक है। तो अगर इसके आगे भी मान लो लिखना चाहते हो तो स्पेन है मान लो, तो स्पेन भी आप यहाँ लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना तो कोई इशू नहीं, इतने पे ही नंबर मिल जाएगा आपको। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आप देख लेना। उसके बाद आप देखो थर्ड बी पार्ट है उसका, सेकंड का बी पार्ट ऑप्शनल है, ए पार्ट करो या बी पार्ट। उसके बाद थर्ड में आपको करना है, फोर्थ में भी और करके ऑप्शन है, ए बी कोई भी एक करना है। फिफ्थ में आपको यहाँ पर क्वेश्चन है राइट डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री ऑफ आर्ट डेवलपमेंट है, आपको यहाँ पर चूज करना है राइट ऑप्शन कौन सा है। सिक्स में जो है ए पार्ट और करके दिया, मतलब इसका बी पार्ट भी है। जैसे 50% आता ही है ऑप्शनल इसमें, ठीक है। इस बार पहली बार हुआ ऐसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ए है, चूज द ऑप्शन टू रिलेट द फोक एंड ट्राइबल आर्ट एंड इट्स प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें भी दो ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन करना, ए करो या बी करो। उसके बाद 8th क्वेश्चन जो है वो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, टिक करना है आपने। सेक्शन बी यहाँ पर आप देख सकते हो, सेक्शन बी जो है यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। पैसेज देखने के बाद आपको जो है उससे रिलेटेड आंसर करने हैं, ठीक है। आप यहाँ से पैसेज के रिलेटेड आंसर देख सकते हैं। 9 का आंसर है ए पार्ट या बी पार्ट, कोई एक करना है आपको। इसी तरह 10th में भी ए पार्ट बी पार्ट है और 11th में भी ए पार्ट, 12th में नहीं है। 13 में ए और बी पार्ट कोई भी एक पार्ट करना है, 14 का सिंगल पार्ट है, ठीक है। अब सेकंड पैसेज सेम वैसे ही आया, आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ के उससे रिलेटेड जो है आंसर्स करने हैं, ठीक है। सेम इसी तरह है जैसा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था, 15 का ए बी पार्ट को एक करना है। फिर उसके बाद आता है 16 17 18 19 20, ठीक है। उसके बाद 20 का ए पार्ट है और बी पार्ट कोई एक पार्ट करना है, एक नंबर का है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 24 में ए और बी है, कोई भी एक करना है आपको, 4 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर 25 का ए और बी कोई एक पार्ट करना है, 26 में भी ऑप्शन है कोई एक पार्ट करना, 5 मार्क्स के हैं, ठीक है। अब हम इसके आंसर देख लेते हैं कि आंसर्स क्या क्या है। आप पहले सॉल्व करके यहाँ से मैच कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सारे आंसर्स हो गए एमसीक्यूज वाले। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर वाले भी हम यहाँ देख लेंगे, ये ऑप्शनल वाले हैं वैसे।
ठीक है। चलिए ऑप्शनल वाले खत्म हो गए, अब शॉर्ट आंसर वाले, वेरी शॉर्ट आंसर वाले स्टार्ट हो गए आंसर इसके। आपको इस तरह से लिखना है, नंबर ऑफ सॉरी, जो नंबर ऑफ वर्ड्स की जो लिमिट गिवन है उतनी उसी वर्ड्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको भी वैसे ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है। सेम सीबीएसई पैटर्न किया है इन्होंने इस बार, एनआईएस के स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा है इस बार। ठीक है, आप यहाँ से इसके आंसर देख सकते हैं, एंड द लास्ट आंसर इज दिस। ठीक है।